नमस्कार दोस्त, मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस सीरीज में हम लोग बोर्ड पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसको दोस्त हम लोग छोटे छोटे क्लास के माध्यम से उन्हीं प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ठीक है दोस्त, आप इस सीरीज से शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहिए। ये सीरीज आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट के साथ आपका रिवीजन कराएगी, यानी कम समय होते हुए भी दोस्त आपको अच्छी खासी रिवीजन करा के ये सीरीज आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त कराएगी। ठीक है, तो आप सीरीज से जुड़ा रहिए, सीरीज बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन के साथ। दोस्त, क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि उनके मूल बराबर। दोस्त ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में यह कहा है कि यहाँ हमारे पास दो समीकरण दिया है द्विघात में, यानी दो ठो द्विघाती समीकरण है दोस्त, और इसमें k का मान हमें निकालना है। ठीक है, जबकि इसमें कहा इसके दोनों मूल यानी दो मूल बराबर है। तो दोनों मूल बराबर होने का मतलब दोस्त हम लोग विविधकर के बारे में जाने हैं इसके पहले वाली क्लास में, यानी हम लोग को विविधकर ध्यान देना होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, मूल की प्रकृति या लक्षण बताने के लिए आपको एक बात याद रखनी है, हमें जब भी कभी मूल के बारे में पूछे तो हमको विविधकर निकालना है, यानी विविधकर कहे तो डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालना है दोस्त? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही दोस्त आपको याद रखना है कि विविधकर की वैल्यू होता है। यदि विविधकर कहेगा तो भी इसी से निकलेगा, या दोस्त मूलों के बारे में प्रकृति, प्रकृति यानी उसका पहचान या लक्षण जब कहेगा दोस्त, तो आप ध्यान दीजिएगा, मूलों के प्रकृति संबंधित विविधकर में तीन शर्तें ज्ञात हैं। कितनी शर्त? तीन शर्त। पहला आपका दोस्त है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाए, यानी दोस्त हम विविधकर निकाले और उसका मान 0 से बड़ा हो अर्थात धनात्मक हो, तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, यही आपको याद रखना है दोस्त। दोनों मूल इस कंडीशन में कब? जब विविधकर की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो दोनों मूल आपके वास्तविक एवं असमान आएंगे, यानी दोस्त जो हमारे मूल निकलने वाले हैं वो सही सलामत एक संख्या निकलेगी और दोनों अलग अलग आएंगे। ठीक है दोस्त, दूसरा कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी विविधकर की वैल्यू 0 से कम हो, 0 से छोटी हो, अर्थात दोस्त ऋणात्मक हो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक एवं असमान होंगे। काल्पनिक कहे तो वास्तविक मान नहीं आएंगे, सही सलामत मान नहीं रहेंगे और दोनों काल्पनिक हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा केस दोस्त क्या है, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, इसी पर आधारित बोर्ड एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्त, इसका बात यह है कि यदि विविधकर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के इक्वल हो जाए, क्या हो जाए? 0 के इक्वल यानी 0 के बराबर हो, तो ध्यान दीजिएगा दोनों मूल बराबर होंगे। क्या दोस्त? कि यदि विविधकर की वैल्यू 0 के इक्वल शो कर रही है तो याद रखिएगा दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे, समान यानी बराबर होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें इसी शर्त पे क्वेश्चन की बात कहा है कि निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि उनके मूल बराबर, यानी उनके मूल जब बराबर हो जाए तो इसमें इन दोनों समीकरण में k का मान क्या होगा। तो दोस्त दोनों मूल बराबर की बात क्या आई सर? विविधकर की वैल्यू 0 होगी। क्लियर है? तो दोस्त हम विविधकर निकालेंगे, उसकी वैल्यू 0 के इक्वल करेंगे और जो k का मान होगा उसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्त यहाँ हम हल करेंगे, तो पहला समीकरण आपके पास दिया है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। दोस्त कोई भी द्विघात समीकरण होता है तो वह अपने मानक रूप में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का होता है, इसको आप ध्यान देंगे। यानी दोस्त एक्स के दो घात का गुणांक ए, एक घात का गुणांक बी और अचर पद का मान सी होता है। अगर नॉर्मली इसको हम लोग अपने समझने की केवल भाषा में कहें तो पहला मान ए का, दूसरा मान बी का, तीसरा मान सी का गुणांकों के प्रति, कब? जब ये मानक रूप में रहेगा तब। तो दोस्त आप यहाँ देखेंगे ए का मान कितना रहेगा सर? हमारे पास एक्स के स्क्वायर में 2 है। बी का मान कितना होगा सर? के है एक्स का गुणांक। सी का मान क्या होगा? 3। यानी ए बी और सी हमने निकाल लिया। क्लियर है?
और जब दोस्त ए बी सी निकाल लिया तो चूंकि क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों मूल बराबर है, तो विविधकर की वैल्यू किसके बराबर शो कराएंगे, 0 के, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। अब दोस्त इसी में हम इसका सभी तीनों का मान रखेंगे, के का मान लेके आएंगे। बी का मान हमारे पास के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2 और सी का मान 3 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 दूना के 8 3 का 24 यानी 24 बराबर 0। अब दोस्त हमको के का मान निकालना हो तो के स्क्वायर बराबर 24 आपका उधर जाएगा 75 होके तो प्लस, कहेंगे बिल्कुल सर। अब दोस्त हमारे पास के यहाँ दो घात में है, जब दो घात का मान उधर से इधर या इधर से उधर जाता है तो दूसरे तरफ को कर्ली लगाता है। क्लियर है, कहेंगे बिल्कुल सर। अब 24 का दोस्त यदि आप वर्गमूल निकालेंगे तो इसको लिखेंगे 4 गुणा 6 और 4 का वर्गमूल 2 बाहर होगा जबकि 6 हमारे पास कड़ी के अंदर हो जाएगा। किस लिए, क्योंकि 6 का हमारा जोड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, तो दोस्त इसका आएगा प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 और कड़ी में 6, यानी इसका जो आंसर शो करेगा दोस्त प्लस माइनस 2 कड़ी में 6। कहेंगे सर प्लस और माइनस किस लिए, दोस्त ये वर्गमूल निकला है, वर्गमूल का मान पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी मूल बराबर कहे आपको विविधकर की वैल्यू 0 करके ए बी सी का मान भरिए, आराम से मान निकल के आएगा। ठीक है दोस्त, इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन का जो दोस्त यहाँ हल है, इसके हल के बारे में हम देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है। बिल्कुल इसको दोस्त आप याद करिएगा, इसको इरेज करते हैं और दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप देखें दोस्तों, ये हमारा द्विघात समीकरण है लेकिन मानक रूप नहीं है। मानक रूप कहें तो सर जैसा सही सलामत रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कहेंगे हाँ सर। तब क्या करना होगा दोस्त, बस आपको करना क्या है, जो भी ब्रैकेट के बाहर अक्षर अंक दिखाई दे रहे हैं उसको अंदर गुणा कराइए, कहेंगे बिल्कुल सर। अब के एक्स का गुणा अगर एक्स में करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, और के एक्स का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो माइनस के 2 के एक्स। क्लियर, और साइड से अलग से प्लस 6 है दोस्त, ये रहेगा, कहेंगे हाँ सर। यानी दोस्त आपको क्वेश्चन में नॉर्मली उसका मानक रूप नहीं देगा, कंफ्यूज भी कर सकता है। यदि नॉर्मली मानक रूप नहीं हो रहा है कोई घबराने की बात नहीं, पहले क्वेश्चन को गुणा भाग जोड़ घटा यानी हल करिए, उसको मानक रूप में बदलिए, इसके बाद ए बी सी का मान छाटिए। ठीक है, तो यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो क्या होगा दोस्त, बी का मान क्या होगा, एक्स का गुणांक माइनस के 2 के, और सी का मान क्या होगा 6 जो कि अचर पद होगा। ठीक है, यानी ए बी सी, कहेंगे यहाँ माइनस है तो माइनस के साथ रखेंगे, प्लस होगा तो प्लस के साथ, जबकि हम जानते हैं कि किसी भी प्लस पॉजिटिव संख्या के आगे प्लस नहीं लिखा जाता, जबकि माइनस यदि आएगा तो उसको हम शो कराते हैं। ठीक है, इससे आप वाकिफ हैं। अब दोस्त हमारे पास ए बी सी का मान निकल गया, तो चूंकि विविधकर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर करेंगे, 0 के। क्यों, क्योंकि दोनों मूल बराबर है। अब दोस्त सबका मान भर दीजिए, तो माइनस के 2 के स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 गुणा ए का मान के है और सी का मान आपके साथ 6 है बराबर 0, माइनस 2 के का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 4 के स्क्वायर, गुणा करेंगे 4 6 का 24 यानी माइनस के 24 के बराबर 0, कहेंगे बिल्कुल सर। दोस्तों अब यहाँ देख रहे हैं दुघाती समीकरण बन जाए, और जब दुघाती समीकरण बन जा रहा है तो दुघाती समीकरण को पहले आप जानते हैं कि जितना घात में समीकरण होता है, यानी समीकरण जितने घाती होता है उसके उतना मान निकलते हैं। तो जब दो घात है तो आपको दो मान निकाला जाएगा। ठीक है, इसको हल कैसे करेंगे दोस्त, आप इसको कॉमन लेंगे, 4 के इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा के माइनस 4 छक्का 24 बराबर 0। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है दोस्त। अब आगे हम करेंगे, देख रहे हैं 4 के और के माइनस 6 बराबर 0 है, दोनों का गुणनखंड बता रहा है। यदि दो संख्याओं का गुणन 0 है दोस्त तो दोनों में से कोई एक संख्या 0 रहती है या दोनों 0 रहता है, तभी ऐसा संभव है। तो हम करते क्या है दोस्त, जब कभी दो या दो से अधिक गुणनखंड का 0 रहेगा तो हम यदि यदि करके मान निकालते हैं। तो पहला गुणनखंड आपके साथ 4 के है, तो यदि 4 के बराबर 0 तो के बराबर 4 नीचे चला जाएगा, 0 आएगा, एक वैल्यू ये संभव है। पुनः दोस्त यदि हमारे पास शो कर रहा है के माइनस 6 बराबर 0 तो के बराबर 6 एक वैल्यू ये शो कर रहा है। क्लियर है, बिल्कुल दोस्त, ये दोनों मान संभव है, दोनों मान आपका आंसर है। यदि आपको ओएमआर सीट पर ये प्रश्न दे देता है, 1 नंबर में भी आता है और अनिवार्य रूप से हर एक साल इस समय तो ट्रेंडिंग में चल रहा है विविधकर का प्रकृति, यानी मूलों की प्रकृति विविधकर के सहारे से जो निकालते हैं, और उसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है कि के का मान ज्ञात करना होगा, यानी कोई अक्षर डाल देगा उसका मान निकलवाएगा, तो मूलों को जो बराबर होंगे तो के का मान निकालेंगे, तो मूलों का बराबर होना यानी विविधकर का 0 होना।
तो विभक्त कर को हम 0 के बराबर करते हैं और k का मान निकालते हैं। तो ओएमआर शीट पर करता क्या है कि हमको ये दोनों में से कोई एक ही दे देगा, कहेंगे बिल्कुल, तो जो दोनों में से दिया वो वाला टिक कर लेंगे, 0 दिया तो 0, 6 दिया तो 6। नहीं ऑप्शन में दोनों है कामा करके 0, 6 या 6, 0, तो वो भी ऑप्शन सही है। यानी ये दोनों आपका आंसर नियमानुसार सही है। आपके आंसर यानी ओएमआर शीट पर यदि आता है तो इनमें से क्या मैच कर रहा है उसी को आप करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मूलों की प्रकृति यानी लक्षण जो होता है, जो नेचर होता है, उसकी पहचान होती है, इसके बारे में आपको 3 कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। इसके पहले वाली वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा हुआ है, उसको आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है दोस्त। तो क्लास आपका कैसा रहा कमेंट सेशन में अपनी राय साझा करेंगे। यदि आप चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में सभी लोग एक बार शेयर करेंगे, जिससे कि क्लास का बेनिफिट सभी दोस्त भाइयों को हो जो इस बार बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10 के बैठने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्त धन्यवाद। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है।